देखिए, मोदी जी क्या करेंगे, लेकिन भारत सरकार कर सकती है बहुत कुछ। वैकल्पिक रास्ते बहुत सारे मौजूद हैं। अगर एक कोई राष्ट्रवादी सरकार होती होगी अगर, तो वो इस दौर में उसके पास विकल्पों का अभाव नहीं है। पहली बात तो ये समझा जाए। एक तो उस समझौते में जो समझौता हुआ है भारत अमेरिका के बीच, एक कह लीजिए कि एक ढांचा जो बना है, उस ढांचे में ही संभवतः ये सोचा नहीं था ट्रंप ने कि जो है सुप्रीम कोर्ट उसमें बाधा बनेगा। तो ट्रंप ने ये भी दर्ज करवाया था उसमें कि कोई भी देश अगर इसमें चेंज करने की कोशिश करेगा, तो ये जो है तब दूसरा देश भी अपने हिसाब से अपने को चेंज करेगा। उस समझौते में है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो हाँ। चेंज तो भारत ने नहीं किया। जो भी सरेंडर किया, चेंज तो भारत ने नहीं किया, चेंज ट्रंप ने किया है। मैंने वहां की सरकार ने, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने किया है। यानी कि जो समझौता हुआ था उसमें अमेरिका की तरफ से परिवर्तन कर दिया गया। तो अब यहाँ भारत, अगर कोई कोई एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट होती, तो वो उसके पास इस समझौते में ही अंतर्निहित बात है कि वो अपने आप को इस समझौते से अपने आप को अलग कर सकती थी और कहती कि फिर से हम निगोसिएशन में जाएंगे। ये समझौता अब नहीं रह गया, क्योंकि इसमें परिवर्तन कर दिया आपकी सरकार ने, आपके सत्ता ने, आपके सिस्टम ने उसमें परिवर्तन कर दिया। तो एक तो ये बिल्कुल बात सही नहीं है कि जो समझौता हो गया है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उस समझौते में ही ये निहित है। तो एक तो ये बड़ी बात है कि ये सरकार अगर नहीं सरेंडर करना चाहती है तो ये कर सकती है। दूसरा ये कि मान लीजिए अभी के दौर में भारत के सामने तो ज्यादा बेहतर है कि अभी ब्रिक्स जैसा एक संगठन है जो लगातार भारत को पुकार रहा है, अपील कर रहा है, रणनीतिक साझेदार और साथी बनाना चाहता है। वो ये ब्रिक्स ऐसा ब्रिक्स है जो दुनिया का 25% जीडीपी का, दुनिया का जो है उसका 25% जीडीपी है, और आबादी के मामले में और बड़ा है। उसके पास ये विकल्प तो है। चाइना के साथ भारत का टकराव सिर्फ ये मामला नहीं है कि वो बॉर्डर का मसला है। चाइना के साथ चाइना इसलिए भारत को लगातार तंग करता रहता है अपने तरीके से कि उसके पीछे समझ ये है कि अमेरिकी रणनीति का हिस्सा भारत बन जाएगा, और अमेरिका भारत के माध्यम से हमको परेशान करेगा, तनावग्रस्त करेगा, जो पाकिस्तान नहीं कर सकता है। भारत एक बड़ी इस तरह का देश है। तो ये जो तनाव है चाइना के साथ, वो तनाव भी बिल्कुल हल हो सकता है अगर भारत अमेरिका से अपने को दूर कर ले, अमेरिका से अपने आप को अलग कर ले। तो ये आप देखेंगे कि पड़ोसी के साथ भी ये रिश्ता बेहतर हो सकता है। वो बॉर्डर वाला ऐसा मामला है नहीं जिसको बैठ के निगोशिएट न किया जा सके, बात न किया जा सके। वो बहुत बड़ा मसला है नहीं। वो बड़ा मसला बनाया जाता है चाइना की तरफ से, सचेत ढंग से, अमेरिकी अमेरिकी वजह से बनाया जाता है। रसिया बार बार बोल रहा है कि हम भारत को चाइना की ही तरह अपना रणनीतिक मित्र समझते हैं। अब ये भारत पर निर्भर है। उनके विदेश मंत्रालय ने बयान दिया था जब पुतिन यहाँ दौरा कर रहे थे कि अब ये भारत पर निर्भर है कि वो हमारे साथ किस लेवल का रिश्ता बनाना चाहता है। वो जिस लेवल का रिश्ता बनाना चाहेगा हम उसके साथ बनाएंगे। अभी के दौर में यूरोप के देशों में बहुत हलचल है। वो एक नए सिरे से नए नए रिश्तों में जाना चाहते हैं। वहां आपके लिए एक स्पेस है। पूरा आप देखिएगा कि ग्लोबल साउथ जो है वो तरह तरह से रिश्ते बनाना चाहता है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कोई कोई व्यक्तिगत सरेंडर नहीं है मोदी जी का, अगर कोई निजी सरेंडर नहीं, अगर कोई निजी कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रही है, या उनके दोस्तों की कोई निजी संकट नहीं है, या उनके आसपास के लोगों का कोई निजी संकट नहीं है, तो देश के सामने कोई संकट नहीं। ये इस अलगाव भारत आज अलगाव में इसलिए है। आप देखिए ना, आप कितना मैंने दुनिया को हमने कैसे अपने से अलग किया है, अमेरिकी लॉबी का देश के बतौर अपने को कर दिया है। पैक्स सिलिका में हम शामिल हो गए। पैक्स सिलिका विधिवत खास करके जो बड़ी शक्तियां हैं उनको उनको कंट्रोल करने के लिए और दुनिया को कंट्रोल कर लिए अमेरिकी और इस्राएली रणनीति का हिस्सा है। और भारत पहली बार, लंबे समय से अमेरिका की मांग थी कि पैक्स सिलिका का हिस्सा बने, भारत पहली बार उसका हिस्सा बन गया। आप देखिए, भारत जो है पहली बार वो तथाकथित जो दुनिया में अशांति का सेंटर है इजराइल, और जहां शांति बोर्ड बना हुआ उस शांति बोर्ड का भी हिस्सा बन गया। उस पॉलिसी को ही बदल दिया एकदम से कि जो एक भारत के बारे में जो छवि थी कि संकट जहां जिसको सताया जाता है उसके साथ खड़ा होता है, कि उसके एक नैतिक ताकत था जो भारत का, फिलिस्तीन के साथ खड़ा होकर के अरब 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 देशों से इतर पहला वो भारत देश था जिसने फिलिस्तीन को एक देश के बतौर मान्यता दी थी। आप इस बात को समझिए। और आज एकदम 180 डिग्री उलट करके
आप देखिए कि एक सरेंडर वाली मुद्रा में पहला प्रधानमंत्री है जो इजराइल का दूसरी बार दौरा कर रहा है, वही प्रधानमंत्री। और उस 17 में आप एपिस्टीन फाइल में देखिए कि क्या कहा जा रहा है। एपिस्टीन कह रहा है अपने एक मित्र को कि बात हुई मेरी उनसे, और वो आया इजराइल और डांस किया, गाना गाया। मैंने वहां शर्त रख दी गई कि आपको अमेरिका से अगर रिश्ता बनाना है, ट्रंप साहब से रिश्ता बनाना है, तो आपको बाया इजराइल आना होगा। और वो चले गए बाया इजराइल। और भारत ये भी मान लिया है कि आप जो है रसिया के साथ अब संबंध कमजोर करेंगे। भारत ने ईरान से रिश्ता कमजोर किया अमेरिकी दबाव में। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये संकट देश का नहीं है। माने ये ऐसी स्थिति है, एक ऐसा अराजक माहौल ट्रंप ने बनाया है, या कह लीजिए कि वो जो पूंजी का जो खूंखार हिस्सा है, जो अमेरिका अब सेंटर करता है, उसके नेता है ट्रंप, उसके प्रतिनिधि है ट्रंप, उसके एजेंट है ट्रंप। उसकी एक मंशा है दुनिया को रीडिजाइन करने का। अपनी लगातार मंदी जो 2008 से चल रही है, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो बहुत लोकतांत्रिक ढांचे में उस मसले को अब हल नहीं कर पाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को उखाड़ फेंकेंगे, वो WTO को उखाड़ फेंकेंगे, वो सारा लोकतांत्रिक आवरण खत्म कर देंगे। ये जो आप ये सुप्रीम कोर्ट ये कुछ नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। हजार रास्ते हैं। देखिए, जो आमतौर पे तभी वो संविधान सुरक्षित है जब तक पूंजी उसको चाहती है कि सुरक्षित रहे। उस संविधान की हजार व्याख्या बड़ी पूंजी कर सकती है। भारत के संविधान की पूंजी कर रही है। तो दुनिया भर में दक्षिणपंथी सरकारें हैं, जो संविधानों में का होल है, उसमें छेद है, उस छेद का वो अपने तरीके से, हजार तरीके से इस्तेमाल करने की उनके पास क्षमता उस संविधान में निहित है। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक पाएगा अमेरिका का। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि सवाल अब ये है कि जो राष्ट्रवादी सरकारें होंगी, जो देश के लिए सरकारें होंगी, वही बच पाएंगी। उसके अलावे और कोई रास्ता नहीं है। और मोदी के रहते देश नहीं बच सकता, ये एकदम अब संभव नहीं है। इतने विकल्पों के बावजूद मोदी सरेंडर कर रहे हैं, तो कोई निजी सरेंडर और अपने ग्रुप का सरेंडर, अपने ग्रुप का सरेंडर। जी नहीं, एक चीज समझा जाए कि बेसिकली आमतौर पे हम जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन थे, अमेरिका में हो चाहे भारत में, उनसे भी हमको बहुत उम्मीद रहा करता है। अभी भी बहुत सारा हिस्सा है जिसको अभी उससे बहुत उम्मीद है। तो वो इंस्टीट्यूशन को तो बहुत उस इंस्टीट्यूशन को मैंने कह लीजिए अप्रासंगिक बनाने के लिए ही वहां ट्रंप भी आए हैं, यहाँ मोदी भी आए हैं, या दुनिया में जितनी भी इस तरह के अभी दक्षिणपंथ का उभार हो रहा है, वो जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, उसको ध्वस्त करने के लिए ही आए। भारत में लगभग ध्वस्त कर दिया है। मैंने न्यायपालिका को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के, ईडी को लेकर के, सीबीआई को लेकर के अमेरिका में थोड़ा उतना कमजोर नहीं है वहां की संस्थाएं, लेकिन उसमें भी होल है। उसको भी ट्रंप अब बहुत ही कह लीजिए कि जिस तरह से गाली गलौज की भाषा में अभी सुप्रीम कोर्ट के लिए बोला है, वो कोई सामान्य बात नहीं है। मैंने सो मोटो क्यों नहीं लिया? राष्ट्रपति ऐसे कैसे बोल सकता है किसी उसको जो है इस लेवल पे? तो वहां भी वो संस्थाओं से कोई उम्मीद अगर वहां भी कोई कर रहा है, तो या वहां की कांग्रेस से कोई उम्मीद कर रहा है, वहां लॉबिस्ट हैं वहां, और तमाम दक्षिणपंथी सरकारों के लॉबिस्ट हैं उसी कांग्रेस में, वहां के संसद में, जो उसके साथ एक एकता बना करके वो सबसे ज्यादा बड़ा लॉबिस्ट तो वहां इजराइल का ही है, उसी कांग्रेस में है। इजराइल, जेफिस्टीन को क्या आप जानते हैं, मुसाद का और उसका अमेरिका का दोनों का ज्वाइंट एडवेंचर था वो, तो दुनिया के सरकारों को कंट्रोल करने का उसके जरिए। तो वहां की कांग्रेस पे अगर कोई भरोसा सोच रहा है, वहां की सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा सोच रहा है, या वहां के डेमोक्रेट पे भरोसा सोच रहा है, जो बहुत अलोकप्रिय है अभी, तो मेरा ये कहना है कि ये बिल्कुल चीजें गलत दिशा में जाएगी। अभी दोनों जगह जनता में इसको लेकर के वो तनाव बढ़ रहा है। भारत में भी जो हिंदुत्व की राजनीति है वो डाउन हुई है, और जो राष्ट्रवाद वाला मोदी जी का मामला था वो जनता के बीच में पंचर हुआ है। ट्रंप ने उसको मदद किया और अंदर से विपक्ष ने उसको संसद में, खास करके राहुल गांधी। उसी तरह वहां बहुत तेजी से संकट बढ़ रहा है जनता के ऊपर। अभी जो 3-4 महीने की, 4-5-6 महीने की तिमाही आप देखेंगे, तो ट्रंप के इस पूरे खेल से एक ऐसी अनिश्चितता आई है, ऐसी अराजकता आई है कि वहां संकट बहुत बढ़ा है अमेरिका के अंदर। आप इसको समझिए।
तो मेरा ये कहना है कि इंस्टीट्यूशंस को बहुत हम कल्पना ना करें। वो देखिए, जब भी उस तरह के संविधान बनते हैं डेमोक्रेटिक, उसमें बड़ी पूंजी का ही हाथ होता है, लेकिन वो अभी छुप के रहना चाहता है, थोड़ा लोकतांत्रिक दिखना चाहता है, थोड़ा डेमोक्रेटिक दिखना चाहता है, तो बहुत सारे ऐसे आवरण करता है। लेकिन आपातकालीन दौर के लिए वो बहुत सारा उसी संविधान में होल रखता है, छेद रखता है, कि किसी खास समय में इसको उखाड़ के फेंकना पड़े तो बहुत कोई संकट ना आवे, इसको अप्रासंगिक बना देना हो तो कोई संकट ना आवे। तो वहां से कोई बहुत उम्मीद ना पाला जाए। जनता में देख रहा हूं कि अमेरिका के अंदर भी और भारत के अंदर मोदी के लिए तनाव बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा तनाव बढ़ रहा है। और आपको ये मेरठ वाली जो भाषण है मोदी का, उसमें आप बौखलाहट देख सकते हैं। वो बचाव भी करने की अब स्थिति नहीं है, वो डाइवर्ट कर देते थे, राष्ट्रवाद के शरण में चले जाते थे। वो तो छिन गया। अभी तो उन्हीं के ऊपर आरोप है कि देश के साथ क्या कर रहा है। हिंदुत्व की जो राजनीति थी 2024 में ध्वस्त हो गई। तो इन दो चीजों के शरण में चले जाते थे। वो दोनों दोनों उनके जो हथियार थे वो भोथरे हो गए। तो अभी अभी जो कुछ वो कर रहे हैं वो सब जनता को डायरेक्ट दिखने लगता है। तो आपको मेरठ वाली भाषण में आपको वो दिखेगा। वो इतनी विक्षिप्त स्थिति में उन्होंने, मैं देख रहा था जिस तरह से वो भाषण दे रहे थे, और एकदम जिसे लग रहा था कि मैंने क्या कर रहे हैं, एकदम जिसे इतना उत्तेजना में, इतना बलवर्टी में, इतना ज्यादा अतिरिक्त में जाकर को बोल रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि दोनों देशों में जनता हल करने की तरफ ही बढ़ेगी, और चीजों की तरफ बहुत ध्यान न दिया जाए। और ये हमको लगता है कि बहुत 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 जो लोकप्रिय लोग थे दोनों जगह, बहुत तेजी से अलोकप्रिय हो रहे हैं दोनों देशों में। इस बात, यहीं से एक उम्मीद की किरण जगती है। जी बिल्कुल।